माँ, बहुत ठंड लग रही है, गला सूख रहा है। क्या दवाई नहीं आएगी? हिम्मत रखो मेरे बच्चे, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। रानो वैद्य जी के पास गई। वैद्य जी ने पर्ची लिख दी थी, लेकिन दवाई महंगी थी। रानो, कूकू की हालत नाजुक है। ये नीली जड़ी बूटी शाम तक देनी होगी, वरना उसका बचना मुश्किल है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रूबीना अब्दुल्ला, अमरजीत, एहन नागरा, शीबा, शाजल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना। इसकी कीमत 50 रुपए है। वैद्य जी, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मैं शाम तक पैसे ले आऊंगी। कृपया तब तक दवाई तैयार रखिएगा। रानो काम मांगने बेकरी पर गई। तोता सेठ बहुत गुस्से वाला था। काम तो है, लेकिन बहुत रिस्की है। ये आइसक्रीम केक है, इसे अमीर मोर के महल तक पहुंचाना है। अगर ये थोड़ा सा भी पिघला तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, और अगर सही सलामत पहुंचाया तो पूरे 50 रुपए मिलेंगे। 50 रुपए? इससे कुकू की दवाई आ जाएगी, मैं ये कर लूंगी। बेकरी से निकलने के बाद रानो ने सोचा कि सुरंग के रास्ते जाने से धूप कम लगेगी। वहाँ उसे मोटे लाल चूहा मिला। चूहे ने देखा कि रानो एक बहुत ठंडा डिब्बा लेकर जा रही है। अरे रानो बहन, ये डिब्बा तो बर्फ जैसा ठंडा है, लेकिन बाहर तो आग बरस रही है। अगर आप कांटेदार जंगल के रास्ते गईं, तो ये 10 मिनट में पिघल जाएगा। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, ये डिब्बा नहीं, मेरे कुकू की सांसें हैं, मुझे जाना ही होगा। रानो ने केक का भारी डिब्बा सिर पर उठाया और चल पड़ी। सूरज उसके ठीक ऊपर चमक रहा था। डिब्बा बहुत ठंडा था, लेकिन हवा बहुत गर्म। उफ, ये डिब्बा बहुत भारी है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। कुकू मेरा इंतजार कर रहा है। कालू कौवे ने रानो को भारी डिब्बा ले जाते देखा। उसे शरारत सूझी। अरे रानो बहन, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? मोर का महल तो उस तरफ है। तुम गलत रास्ते पर जा, वाला रास्ता छोटा है। वहाँ से जाओगी तो जल्दी पहुँचोगी। सच में कालू भाई, धन्यवाद, मुझे जल्दी पहुँचना है। रानो कालू की बातों में आ गई। कालू ने जानबूझकर उसे लंबे और गर्म रास्ते पर भेज दिया था। यहाँ गर्मी 2 गुनी थी। रानो के पंख थक चुके थे। केक के डिब्बे से पानी की एक बूंद टपकी। टप। हे भगवान, केक पिघल रहा है, मुझे और तेज उड़ना होगा। गर्मी से बचने के लिए रानो कुछ पल के लिए कुएं की जगत पर बैठी। तभी बिल्लू बिल्ला वहाँ आ गया। उसकी नजर रानो पर थी। म्याऊं, आज तो नाश्ते में केक और चिड़िया दोनों मिलेंगे। नहीं बिल्लू भाई, मेरा रास्ता मत रोको, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। बिल्लू ने पंजा मारा। रानो बाल बाल बची और घबराहट में तेज उड़ गई। इस भाग दौड़ में उसका कीमती समय बर्बाद हो गया और केक और ज्यादा हिल गया। रानो तेज चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गर्मी से उसे चक्कर आने लगे। वो एक पल के लिए पुल की रेलिंग पर बैठी। डिब्बे के नीचे से अब पानी की धार बहने लगी थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये पिघल गया तो कुकू की दवाई कैसे आएगी? मुझे उड़कर जाना होगा। रानो ने फिर से उड़ान भरी, अपनी पूरी ताकत लगाकर। रानो महल के गेट पर पहुंची। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। अमीर मोर बाहर ही टहल रहा था। साहब, आपका केक मैं ले आई। इतनी देर कर दी? लाओ दिखाओ, कैसा है केक? मोर ने डिब्बा खोला। अंदर सुंदर केक नहीं था, बल्कि पिघली हुई क्रीम का एक गाढ़ा सूप बन चुका था। सजावट पूरी तरह खराब हो गई थी। ये क्या है? ये केक है या रबड़ी? मैंने आइसक्रीम केक मंगवाया था, ये कचरा नहीं। ले जाओ इसे, मैं इसके लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। साहब, माफ कर दीजिए, गर्मी बहुत थी, मुझे आधे पैसे ही दे दीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा। निकलो यहाँ से, ये तुम्हारी गलती है। मोर ने दरवाजा बंद कर लिया। रानो उस पिघलले हुए केक के डिब्बे को लेकर सड़क किनारे बैठ गई। उसके आंसू उस पिघली हुई क्रीम में गिर रहे थे।
मैं हार गई कुकू, मैं हार गई। ये केक नहीं पिघला, मेरी ममता पिघल गई। अब मैं तुझे क्या जवाब दूंगी। जब रानो सड़क पर रो रही थी, तब हरिया तोता ऊपर डाल पर बैठा सब देख रहा था। वह अमीर मोर का नौकर था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता था, पर उसे बहुत दुख हो रहा था। बेचारी रानो, अमीरों को सिर्फ अपने स्वाद की फिक्र होती है, किसी गरीब की मजबूरी की नहीं। काश मैं कुछ कर पाता। वैद्य जी जड़ी बूटियां लेने जंगल जा रहे थे। उन्होंने रानो को रोते हुए देखा। वे रुके और पिघले हुए केक को देखा। वे सब समझ गए। रानो बेटी, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? वैद्य जी, केक पिघल गया, पैसे नहीं मिले, अब कुकू नहीं बचेगा। वैद्य जी रानो को लेकर उसके घर आए। उन्होंने अपनी जेब से वो नीली दवाई निकाली और कुकू को पिलाई। रानो, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी। जो माँ अपने बच्चे के लिए तपती धूप में जल सकती है, उसका बच्चा हार नहीं सकता। ये दवाई मेरी तरफ से मुफ्त है। आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? माँ, तुम आ गई। अगले दिन सूरज निकला तो कुकू का बुखार उतर चुका था और वो चहचहा रहा था। तभी रानो के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रानो ने बाहर देखा तो वहाँ अमीर मोर खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। उसके पीछे हरिया तोता भी था, जिसके हाथ में एक भारी फैला था। रानो बहन, मुझे माफ कर देना। कल जब तुम चली गई तो हरिया ने मुझे बताया कि तुम उस तपती धूप में केक बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही थी। मैंने अपनी विलासिता में तुम्हारी मजबूरी को नहीं देखा। साहब, मुझे पैसों का दुख नहीं था, बस कुकू की जान की चिंता थी। अब वो ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं रानो, ये तुम्हारे उस संघर्ष का फल है जो तुमने हार न मानकर किया। मोर ने इशारा किया और हरिया तोता ने थैला आगे कर दिया। उसमें न केवल केक के 50 रुपए थे, बल्कि कुकू के लिए ताजे फल, बादाम और ढेर सारा अनाज भी था। और हाँ, आज से मेरे महल के बाग की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें अब कहीं दूर काम ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने देखा कि वैद्य जी भी दूर से खड़े मुस्कुरा रहे थे। माँ, देखो, कल की गर्मी खत्म हो गई। आज की धूप कितनी सुनहरी है। रानो ने कुकू को गले लगा लिया। आज उसे समझ आया कि उसका पिघला हुआ केक बेकार नहीं गया था। उसी ने मोर के पत्थर जैसे दिल को पिघलाकर रानो के लिए सम्मान और सुरक्षा का नया रास्ता खोल दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर उनकी मदद जरूर करता है जो हार नहीं मानते।